इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दोस्त दीपक सिंह। और ये रेडियो रंगीन टेलीविज़न, जिसे आज आप इलेक्ट्रॉनिक्स कह रहे हैं, 94 से रेडियो रंगीन टेलीविज़न नाम है इसका। तो बेसिकली रूप से सिद्धांत तो रेडियो रंगीन टेलीविज़न से ही उठा है। आज मोबाइल वगैरह सब वही है, रेडियो तरंग होती हैं और रंगीन टेलीविज़न भी डीसी पे चलने वाला चीज़ है। टेलीविज़न डीसी पे ही चलती है, तो डीसी पे चलने वाली हर चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाती हैं। तो बेसिक नाम इसका यही है, कहने को आप मॉडर्न में इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं उसे। और ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण भी आपको दिख ही रहे हैं। यही आपके टेलीविज़न के अंदर होते हैं या मोबाइल के अंदर या आजकल एलईडी बल्ब के अंदर। और आपका जो बैटरी इल्यूमिनेटर है, आप चार्जर करते हैं मोबाइल से, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर पहले थोड़ा सा हल्का सा साइंस है फिजिक्स में। फिजिक्स नहीं कहें, फिजिक्स का बहुत ही छोटा भाग है। तो आइए इसमें देखते हैं 5 चैप्टर क्या है। इसके अंदर भी वही आपका पहला प्रश्न पत्र 60 नंबर का, दूसरा प्रश्न 60 नंबर का, तीसरा प्रश्न 60 नंबर का, चौथा 60 नंबर का, पांचवा 60 नंबर का, 300 नंबर का। और पास होने के लिए 20-20 नंबर सब में चाहिए, पूरे में 100 नंबर। तो 20-20 नंबर रहेंगे तो 100 नंबर हो ही जाएगा। और प्रैक्टिकल परीक्षा 400 नंबर की तो आपकी हो चुकी है। तो इसके पहले पेपर को आज हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो 2 साल से हम आपको इसमें दे ही रहे हैं वीडियोस दीपक सिंह RHA पे, तो उस पर आपको मिल ही जाएंगे। प्री बोर्ड एग्ज़ाम, प्री बोर्ड का जो पेपर आया हुआ है वो भी मिल जाएगा। तो इसमें बस इंट्रोडक्शन देना चाह रहे थे और पेज देंगे ताकि आप उस पेज को पढ़ सकें। और बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे, 2-2, 5-5 नंबर, एक नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर के। तो इसमें आपको बस अपना जो थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं वो लिखनी होंगी और समझ के लिखना होगा। और प्रश्न कोई मत छोड़िएगा, बस इतना आपसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, प्रश्न मत छोड़िएगा। क्योंकि इसके अंदर 20 क्वेश्चन सामान्य आधारित विषय की तरह नहीं आते। तो इसमें आपके 5-7 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब, और 10, मतलब हर में 2 क्वेश्चन अथवा करके एक रहता है। तो हर प्रश्न में 3 प्रश्न रहते हैं, तो 2 प्रश्न आपको करने रहते हैं। तो प्रश्न मत छोड़िएगा, एक एक नंबर का भी सवाल रहेगा। जैसे पहला है का नाम है तरंग एवं ध्वनि का सिद्धांत। तरंग क्या है, ध्वनि क्या है, ये समझना है आपको। इसमें व्यतिकरण क्या है, मैंने समझाया है वीडियोज़ में, इसको आप पेपर 1 में आप देखेंगे तो मिल जाएगा। आप प्रगामी तरंग क्या है ये समझ में आ जाएगा। डॉपलर का सिद्धांत, ये भी वीडियो मैंने आपको दे दिया है, ये भी वही ट्रेन वाला एग्जाम्पल है। दूसरा है विद्युत और चुंबक। विद्युत चुंबक आपको आना चाहिए समझ में थोड़ा बहुत। आप कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में बैठेंगे तो आपको विद्युत चुंबक समझा देगा, दुकानदार ही समझा देगा। तीसरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप जानते हैं, विद्युत और विद्युत के स्रोत। तो विद्युत आपका AC DC दो ही विद्युत है, विद्युत के स्रोत बहुत से हैं। और AC धारा, DC धारा क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट ऐसे ऐसे चलती है। DC करंट डायरेक्ट जाती है, तो वो डायोड लगा देने से जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे हम, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड को हम बना देते हैं। संधारित्र क्या है, कैपेसिटर है जो धारा को संचित करता है। जैसे पंखे में आपका या टीवी में धारा संचित होती है, रुकती है, फिर उसके बाद वो उसको ज़रूरत पड़ने पर डिस्चार्ज होता है। इसीलिए टीवी बंद करते हैं तो थोड़ी देर तक उसमें धारा रहती है। लाउड स्पीकर क्या है, ये भी आप जानते हैं। मल्टीमीटर क्या है, मल्टीमीटर मतलब उससे कई तरह का चीज़ें मापी जाती हैं, जैसे रेजिस्टेंस हुआ, DC वोल्ट हुआ, AC वोल्ट हुआ। और रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है, या कोई तार बीच में टूट गया है तो उसको कंटिन्यूटी उसकी चेक की जाती है। और अर्धचालक क्या है, वही डायोड को हम अर्धचालक कहते हैं। पहले उसका सिद्धांत अर्धचालक है PN संधि से, और बाद में डायोड बन जाता है। चौथा पेपर वही आपका रेडियो है, ट्रांजिस्टर और रेडियो। ट्रांजिस्टर एक 3 टांग का ट्रांजिस्टर होता है, और वो किसी भी सिग्नल को बढ़ाता या घटाता है। और टेप रिकॉर्ड क्या है, तो टेप रिकॉर्ड में जो है उसका दोष निवारण क्या होता है, टेप खराब है कैसे है, तो वो चीज़ आपका इसके अंदर है। और पांचवा पेपर में आपका वही टेलीविज़न है, तो उसके अंदर क्या सेक्शन है, ब्लॉक डायग्राम क्या है, मैं पेज दे दूंगा आपको इसमें फिर से एक बार। तो और देखिए ये ल्यूमिन जो आपका आ गया, जो कि हम अक्सर लक्स कहते हैं।
तो ये भी इसके अंदर है। ह्यू क्या है, ह्यू का भी हम पेज दे देते हैं। जो इम्पोर्टेंट्स है वो हम देते हैं। इसमें न्यूमेरिकल बहुत ही, आप न्यूमेरिकल छोड़ के भी अगर थ्योरेटिकल करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से लड़के 76% पा रहे हैं और वीडियो से ही पा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग थोड़ा बहुत वीडियो ज़रूर सुनते हैं, थोड़ा यूट्यूब वगैरह किधर उधर चैनल छोड़ के अगर आप इसको भी पढ़ लेंगे, देख लेंगे। हम तो पेज ही दे दे रहे हैं आपको, थोड़ा वीडियो सुन लीजिएगा, थोड़ा पेज सुन लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करने शेयर करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ये टॉपिक आपका है। टेलीविज़न में बूस्टर का क्या काम है, वही काम है। बूस्टर का काम मतलब जो आप बूस्टर पीते हैं वही चीज़ है, सिग्नल को बूस्ट कर देना। तो ये हो गया आपका 5 पेपर, यही 5 पेपर आपके अंदर है। और अब आप देखिए तो इसी चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा के इसमें दिया गया है तरंग एवं ध्वनि का सिद्धांत। तो इसका मैं आपको पेज दे देता हूँ, पेज रहेगा। और वीडियो आपके पुराने पड़े हुए हैं, बहुत वीडियो है इसके अंदर, प्री बोर्ड एग्ज़ाम के हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उनको भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, किया हूँ मैं। और आज जितना हो सका वो मैंने किया है, और भी कर दूँगा। आज इसका पेज पूरा मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो पेज से भी आपको कुछ समझ में आ जाएगा। आग बुझाने के संयंत्र और उसका आग है, आग कई प्रकार की होती है, तेल से लगती है, लकड़ी से लगती है, और संयंत्र आपके पास जानते ही हैं। अब बालू से भी हम आग बुझाते हैं, और आजकल तो हर जगह आग बुझाने के लिए सामान रखा हुआ है। और कृत्रिम श्वास देना होता है जब किसी को प्राथमिक उपचार में। व्यवसायिक परिचय एक तरह से दे रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को जिसके अंदर हम पढ़ते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तरंगों का अध्यारोपण क्या है, तो तरंगे एक दूसरे के साथ मिल के चलती हैं, उसी को हम अध्यारोपण कहते हैं। और फ्रिंज क्या है, इस तरह के क्वेश्चन ही आपके पास आएंगे। तरंगों का विवर्तन क्या है, और अप्रगामी तरंग क्या है, विस्पंद क्या है, डॉपलर प्रभाव क्या है, यही इसके अंदर सवाल बनते हैं पहले पेपर में। तो आज मैं इसका आपको देता हूँ। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। और पेज मैं आप देता हूँ, पेज आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेगा। वीडियो में हो सकता है कि उतना मैं अच्छे से समझा ना पाऊँ, लेकिन कंटेंट है तो आप इसको चाहेंगे तो दूसरे का भी वीडियो सुन के आप पढ़ सकते हैं। मेनी मेनी थैंक्स।